हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रावत एकेडमी में। दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो आपके अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के अपोजिट को हम किस प्रकार से याद करेंगे, बिल्कुल वाइड ट्रिक के साथ कि आपको बिल्कुल अल्फ़ाबेट आपके रट जाएं। दोस्तों आपको अगर कोई पूछे कि अल्फ़ाबेट का अपोजिट क्या होता है, आप यूँ बताओ झटकों में, तो दोस्तों हम बिल्कुल आसान तरीके से करने वाले हैं। और दोस्तों इसके पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि सच्चा प्यार हमेशा लोगों को बर्बाद करता है। ये प्यार में यार कुछ नहीं होता है, सबसे मेन चीज़, ठीक है। मैं लाइफ में एक ही बात जानता हूँ कि जो लड़का होता है लड़के का होना कामयाब और लड़की का होना खूबसूरत, बस काम खत्म। हम दिल को हमेशा गलत बोलते हैं, दिल गलत होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? दिल का काम एक ही होता है कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। अगर 72 बार से अगर ज़्यादा बार धड़का तो बीपी हाई हो जाता है, अगर कम बार धड़का तो बीपी लो हो जाता है। तो दोस्तों प्यार में छोड़ें और अपने कैरियर पे ध्यान दें। दोस्तों आगे आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है। अगर आप कामयाब होंगे तो दुनिया आपके कदमों में, ठीक है। तो दोस्तों हम हमारे वीडियो में इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अल्फ़ाबेट को हम किस प्रकार से हम बिल्कुल रीड करेंगे अपोजिट, बिल्कुल बाय ट्रिक के साथ। हमारी ऑलरेडी यूट्यूब पर एक वीडियो डल चुकी है, ये आपकी सेकंड वीडियो है। इससे मैं आपको बिल्कुल आपके जुबान पे रटवा दूंगा, आपकी जुबान पे रटवा दूंगा, ठीक है। जिसे नहीं बोलते जुबा केसरी बिमल, ठीक है। इसी प्रकार आपको अल्फ़ाबेट आपको क्या रट जाएंगे पूरे, ठीक है। अजय देवगन ने बोला ना जुबा केसरी बिमल, ठीक है। तो इसी प्रकार हम आपको पूरे अल्फ़ाबेट आपको बिल्कुल इन चुटकियों में रटवा देंगे पूरे, बिल्कुल बाय ट्रिक के साथ। तो देखें हमने पूरी आपको लिए ट्रिक्स आपको मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखो हम सीखने वाले हैं अपोजिट अल्फ़ाबेट याद करने की ट्रिक, ठीक है। अपोजिट अल्फ़ाबेट याद करने की ट्रिक हम सीखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो आपको अल्फ़ाबेट तो आपको याद होंगे पूरे, ठीक है। और इनके आपको कोड भी हो सकते हैं याद हो। अगर मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट जो अपोजिट अल्फ़ाबेट, अगर अल्फ़ाबेट का मैं आपको योग पूछूं, अगर अल्फ़ाबेट को आपको योग पूछूं तो आप बोलोगे 26 होता है। लेकिन दोस्तों हमेशा अगर मैं आपको अपोजिट अल्फ़ाबेट का योग पूछूं तो वो कितना होता है? वो होता है 27, वो होता है 27 होता है। हमेशा कितना? 27 होता है। आप याद करके रखना, ठीक है। ये गांठ बांध लो आप कि हमेशा अपोजिट अल्फ़ाबेट का जो योग होता है वो कितना होता है? 27 होता है, ठीक है। कितना होता है? 27 होता है। ये आपने गांठ बांध लो, आपको याद रखना है, ठीक है। आपको कभी भी कोई पूछे तो बोलना कि राम सर ने मुझे बताया था कि जो अपोजिट अल्फ़ाबेट का जो योग होता है वो 27 होता है। अब वो किस प्रकार से होता है आगे मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो देखो आपको देखो ए और जेड हमेशा देखो इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये तो सबको याद होता है कि फर्स्ट में आपका ए होता है और लास्ट में क्या होता है? आपका जेड होता है। तो ये एक दूसरे क्या हो गए? अपोजिट हो गए, ठीक है। तो उसको हम और भी याद रख सकते हैं, इसको एक ट्रिक भी होती है, उसको हम रख सकते हैं ए टू जेड। क्या? ए टू जेड नाम दे सकते हैं। ए टू जेड क्या है भैया? एक काम, क्या एक मैंने बोला एक काम आपने कर दिया, आप बोलोगे हाँ भैया ये मैंने एक काम ए टू जेड कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया? ए टू जेड। ए दूसरे का क्या हो गया? अपोजिट हो गया, ठीक है। वाई, अगर देखो आपके कोई रिश्तेदार आते हैं, कोई रिलेटिव आते हैं, कोई भाई आते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो? अगर वो जाते हैं तो आप उनको क्या करते हो? वाई, ठीक है। आप क्या करते हो? उनको वाई, ठीक है। तो आपने वाई किया मतलब आपका याद हो गया आपको कि बी वाई, मतलब वी वाई, मतलब वाई का अपोजिट क्या है? बी है, ठीक है। वाई से आपको यही बिल्कुल रट गया है, ठीक है। उसके बाद देखो सी एक्स, ठीक है। एक्स, सी एक्स, इसको मैंने बोला 6, क्या बोला है? 6, मतलब अपन क्रिकेट खेलते तो मारते हैं 6, क्या मारते हैं? 6, ठीक है। तो सी एक्स से क्या हो गया? 6 हो गया आपका, ठीक है। सी एक्स से क्या हो गया आपका? 6 हो गया, ठीक है। तो ये आपका ए भी आपको रट चुका है, आई होप, ठीक है। अब देखो डी डब्ल्यू, देखो डी डब्ल्यू मतलब होता है, देखो जैसे आपने कोई एडवर्टाइज देखी है, जो आपका जैसे युवराज है, आपका युवराज क्या करता है? एक्टिंग करता है किस चीज़ की? वो करता है आपकी जैसे ड्यू मतलब किसी चीज़ का प्रमोशन करता है, ठीक है। जैसे आप देखो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स में ना पीते, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो ड्यू, ठीक है। तो वो ड्यू है, उससे हम इसको याद रख सकते हैं ड्यू। अगर ड्यू में याद करो तो उसमें आपका डी भी आ गया, डब्ल्यू भी आ गया, ठीक है। ड्यू से हम याद रख सकते हैं कि डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ई, ई भी मतलब आपको हर रोज शाम होती है, ठीक है। तो देखो ई से हो गया इवनिंग
अब किसी को बोलते हो ना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, हमें गुड इवनिंग याद रखना है। तो इसमें देखो फर्स्ट में आपका ई भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट के 2 लेटर हैं, ये आपके एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एफ यू, एफ यू, ठीक है। अपन क्रिकेट खेलते हैं तो अपने क्या मारा था, 6 नहीं मारना, हमें मारना है 4, क्या मारना है हमें 4, ठीक है। तो 4 देखो इसमें क्या आ गया, एक फर्स्ट वाला लेटर, थर्ड वाला लेटर देखो एक दूसरे का अपोजिट है, फर्स्ट और थर्ड क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, इससे हमें 4 से याद होगा, हमें ये आपको याद होगा कि आपको 6 है, ठीक है। अब देखो जीटी एक रोड भी है, ठीक है, जीटी एक रोड है जिस पे बस चलती है, और जीटी एक्सप्रेस एक ट्रेन भी आती है, ठीक है, जिसको हम गोंडवाना टर्मिनल कुछ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उससे आप याद रख सकते हो, जीटी एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। अब देखो एच एस का मतलब होता है हाई स्कूल क्या होता है, हाई स्कूल। अब हाई स्कूल, ठीक है, तो हाई स्कूल से देखो यहाँ पे एच आ गया आपका, यहाँ पे एस आ गया, ठीक है। एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, ठीक है। हम इसको रख सकते हैं हम याद हाई स्कूल से, ठीक है। आपने हाई स्कूल तो सबने क्या की होगी, पास की होगी, ठीक है। उसके बाद आई आर का बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल आपको रटा हुआ है, आप जाते ही रहते हो, ठीक है। आई का मतलब होता है इंडियन रेलवे, इसको इंडियन रेलवे से हम याद रख सकते हैं, क्या इंडियन रेलवे से हम याद रख सकते हैं कि आई अपोजिट क्या होता है, आर होता है, आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, ठीक है। उसके बाद जे क्यू, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, जे क्यू मतलब जंगली क्यून, ठीक है, जंगली मतलब जंगल की रानी, क्या मतलब जंगल की रानी, ठीक है। जैसे मैं बोर का बोलता हूँ, हिरण का बोलता हूँ, ठीक है, तो ये क्या जंगल की रानी है, ठीक है, क्या जंगल की रानी है, क्योंकि ये जंगल ही में रहती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू। देखो आपको फर्स्ट में जे, लास्ट में क्यू, ठीक है, इसका ही फर्स्ट में जे, उसमें भी फर्स्ट में क्यू, ठीक है। तो जे क्यू मतलब जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, जे अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। केपी का मतलब आप कानपुर से भी रख सकते हो, ठीक है, केपी का मतलब कानपुर से रख सकते हो। और अगर इससे नहीं रखना तो आपने एक मूवी देखी होगी नसीब, क्या देखी, नसीब मूवी देखी होगी आपने, वो है गोविंदा की मूवी, किसकी है, गोविंदा की मूवी है, उसमें गोविंदा का नाम है कृष्ण प्रसाद, क्या नाम है, कृष्ण प्रसाद। उसको केपी करके बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, केफी ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। उसका जो पूरा बिजनेस होता है उसका नाम देते हैं केफी ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, केफी इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो आप उससे भी याद रख सकते हो, उस मूवी का नाम से भी हम केपी के याद रख सकते हैं कि के अपोजिट क्या होता है, पी होता है, ठीक है। ये फर्स्ट में आपका के आ गया और ये आपका क्या आ गया, पी आ गया कानपुर में, ठीक है। और ये आपका केपी का आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। देखो ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड को मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्यार में यार कुछ नहीं होता है, ये सब दिखावा है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि लड़के का हमेशा होना कामयाब और लड़की का होना खूबसूरत, और बात ख़त्म। हम दिल को वैसे ही हम बेकार बोलते हैं, दिल हमेशा बेकार होता ही नहीं कभी, उसका एक ही काम है धड़कना, 1 मिनट में 72 बार धड़कना। तो इसका जो आपका एल ओ का जो आपका अपोजिट को याद करने का जो फॉर्मूला मैंने बनाया है वो बनाया है लव मतलब प्यार, ठीक है। लव का देखो ये फर्स्ट में आपका आ रहा है आपका एल आ रहा है आपका, ठीक है, एल और ओ आ रहा है फर्स्ट में, ठीक है। तो ये दूसरे क्या होता है, एक के अपोजिट होता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें ना, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो लब में आपके 4 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 4। ये आपका एल और ओ का अपोजिट तो होता ही है, पर ए भी और ई का भी अपोजिट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं लब आपको लिख दूं ना, तो लब मैं लिखूंगा इसको आपको, ठीक है। तो एल ओ अपोजिट तो होता ही है, लेकिन आपका बी और ई का अपोजिट भी ये आपका होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कितने वर्ड मिल जाएंगे, 4। ये मैंने कुछ वर्ड मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला हुआ है, लेकिन मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल धमाकेदार लेके आने वाला हूँ, बिल्कुल रीजनिंग में आपको ये आपको क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप इस प्रकार से आप चुटकी में उड़ा दोगे। आपको अगर पूछेगा कि आई का अपोजिट क्या है, आप यूं चुटकी में बता दो कि आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा। के का पूछेंगे तो क्या बोल दोगे आप, के का अपोजिट पी होता है। एफ का पूछोगे तो आप बोल दोगे तुरंत एफ का अपोजिट यू होता है, ठीक है, आपको रट जाएंगे। अब देखो मन, ठीक है, अभी देखो रक्षाबंधन का दौर चल रहा है, अभी रक्षाबंधन का दौर चल रहा है, आपको किसी भी चीज़ का मन किया, देखो आपने बोला कि कोई पकौड़े खाने का मन किया, लड्डू खाने का मन किया, ठीक है, तो उस मन से हम याद रख सकते हैं एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, एन का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, ठीक है। अब देखो अब जो हम मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं, जिसके लिए हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि अपोजिट जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं इनका योग 27 क्यों होता है, राम सर ने क्यों बोला कि अपोजिट 27 होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको देखो पहले तो आपको एक चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल मैं बिल्कुल बेसिक से बता दे रहा हूँ आपको कि एक चीज़ आपको रटी हुई होना चाहिए।
आपको जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं 26, कितने होते हैं 26 होते हैं। इसमें जो कंसोनेंट होते हैं वो 21 होते हैं और वोवल्स कितने होते हैं वो 5 होते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये रट लो आप, ठीक है, ये रट लो। ऐसे नहीं रटना कि ABCD या ऐसे पढ़ लिया, ऐसे नहीं रटना है हमें, ये हमारे कोई काम की चीज़ नहीं है। लेकिन हमें रटना है इनके कोड। कोड का मतलब क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें R कितने नंबर पे आता है, R कितने नंबर पे आता है, P कितने नंबर पे आता है, C कितने नंबर पे आता है, D कितने नंबर पे है आता है। ये हमको रटा होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं आपको कि अभी समय है, सुधर जाओ, ठीक है। आगे पता नहीं आपको मौका मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा दोबारा, ठीक है। तो देखो मैंने क्यों बोला कि आपका अपोजिट अल्फ़ाबेट का योग कितना होता है 27 होता है, मैंने इसीलिए तो बोला। देखो अगर मैंने आपको बोलूँ कि मुझे आप n का अपोजिट बताओ, n का अपोजिट बताओ मुझे, ठीक है, n का अपोजिट बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे n का अपोजिट बताओ तो आप क्या करोगे, या तो आपको इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ये बाई चांस अगर याद नहीं है, पहली बात तो आप उनको रट लो, याद कर लो, आपको बहुत काम की चीज़ है, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूँ कि n का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो n का अपोजिट क्या हो रहा है, m हो रहा है। लेकिन हम कैसे निकाल सकते हैं कि m हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 27 उठाना है। क्या उठाना है, 27 उठाना है। क्यों उठाना है, क्योंकि राम सर ने आपको बोला हुआ है कि हमेशा अपोजिट अल्फ़ाबेटों का जो योग होता है वो होता है 27। कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। तो आप उसमें से आप इसको आपको कोड आपको याद होगा, ठीक है, 14। तो इसमें से आपको क्या घटा देना है, 14 घटा देना है। क्या घटा देना है, 14 घटाना है। तो ये कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1। अब देखो 13 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आप इनके जो अल्फ़ाबेट है इनके कोड आप याद कर लो, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर कोई पूछे ना तो ये चुटकियों में आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि आप किसी से नहीं, आप राम सर से पढ़ रहे हो। किससे पढ़ रहे हो, राम सर की क्लासेस देखते हो, इसलिए आपको क्या रपटे होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये 13 नंबर पर क्या आता है, 13 नंबर पर आपका M आता है, ठीक है, 13 नंबर पर M आता है, ये आपका आंसर। अगर आपको नहीं लग रहा है कि मैं ये चीज़ गलत बता रहा हूँ तो आप किसी भी अल्फ़ाबेट में आप रख के देख लो, ठीक है। किसी का भी अपोजिट आप यूँ चुटकी में निकाल दोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बताया आपको कि हमेशा अपोजिट अल्फ़ाबेटों का योग होता है वो कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। तो देखो अगर कोई आपको पूछे कि अल्फ़ाबेटों का योग कितना होता है तो आप 26 बोलोगे, ठीक है, नहीं तो तुम मेरे को क्या गलत बना दोगे, ठीक है। अगर आपको कोई अपोजिट अल्फ़ाबेट का योग पूछे तो आप 27 बोलोगे। कितना बोलोगे, 27 बोलोगे। आप किसी ने बोला आप गलत हो, आपने बोल दो ठीक है मैं गलत हूँ, ठीक है, आप बोल दो मैं ठीक हूँ गलत हूँ। लेकिन जो आपके आंसर उससे गलत से जो आपके आंसर आ रहे हैं वो तो करेक्ट आ रहा है ना। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एग्जामिनर हमेशा आपको ये नहीं देखते हो आप किस गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हो, सही तरीके से सॉल्व कर रहे हो, आप सीधे तरीके से आंसर लेके आ रहे हो, टेढ़ी तरीके से आंसर लेके आ रहे हो। ये एग्जामिनर कभी नहीं देखता है, एग्जामिनर देखता है कि आपका आंसर आना चाहिए, आपको क्या आना चाहिए, आंसर, ठीक है। तो देखो हमें अब देखना है कि जी का अपोजिट, ठीक है। तो देखो चलो टी का अपोजिट देख लो, टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 27 में से आप 20 को घटाओ, 27 में से आप 20 को घटाओ, ठीक है, 27 में से आप 20 को घटाओ, कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 किस नंबर पे आता है, आपका जी आता है। टी का अपोजिट क्या हो गया, आपका जी हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें, लाइक करें और बहुत सारा प्यार दें, ठीक है। मैं आपके लिए इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अगर आप दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें 25 नंबर की 25 नंबर की आपकी रीजनिंग आपकी आती है। कितने नंबर की, 25 नंबर की रीजनिंग आती है और 15 नंबर की आपकी मैथ आती है, ठीक है। बाकी की आपका कंप्यूटर और जीके जीएस वो आपका अलग मैटर है, ठीक है। मैं 2 सब्जेक्ट की गारंटी लेता हूँ कि अगर आपको इनमें आप क्वेश्चन का आंसर यूँ आएंगे, हम 40 में से 40 लेके आएंगे। कितने आएंगे, हम 40 नंबर में से कितना लेके आएंगे, 40 लेके आएंगे। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है। हम रीजनिंग में 25 में से 25 मारे हैं, क्योंकि हम किसके साथ हैं, हम राम सर के साथ खड़े हैं। किसके साथ खड़े हैं, राम सर के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप इस पर एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।